इन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन में कहा था कि एक तुम्हारे पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसमें एक उसमें इतने का तुम्हें एरिया दे रखा है और इसी शेडेड पार्ट का सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तुम्हें बता दी है कि वो यहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, और उसका एरिया जो है शेडेड पार्ट का वो ए है, तो तुम्हें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो सब मेनली तुम्हें इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। तुम्हें क्वेश्चन में सरफेस मास डेंसिटी यानी कि मास सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो दे रखा है, यानी कि मास पर अब सरफेस ये डिस्क है, डिस्क में तुम्हारा एरिया में खेलते हो। ठीक है, तो सरफेस मास डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट एरिया जो है वो सिग्मा है, मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है। तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जब तुम डीएम का एक्सप्रेशन लिखोगे तो जो डीएम होगा वो होगा मास पर यूनिट एरिया सिग्मा इनटू दैट स्पेसिफिक एरिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो तुम्हारे पास एक क्वाड्रेंट दे रखा है, ठीक है, 1/4 दे रखा है सर्कल का, उसमें हम लोग एक आर डिस्टेंस दूर एक छोटा सा आर्क कट करेंगे डी आर नाम का। ठीक है, आर डिस्टेंस दूर एक छोटी सी आर्क डी आर कट करेंगे। ठीक है, अब डी आर का ये वाला, अब डी आर, ठीक है, डी आर कट करेंगे जो आर होगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि डीएम क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया इनटू दैट स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया क्या है, सिग्मा, इनटू दैट स्पेसिफिक एरिया। अब ये जो स्ट्रिप तुमने कट की है, अगर तुम देखो तो ये तुम्हारी स्ट्रिप एक माइन्यूट पार्टिकल में एक रेक्टेंगल होगी जिसका कुछ तो ये लेंथ है डी आर, और जिसकी ये जो है वो उसका एक और डायमेंशन है ये चीज़। अब ये चीज़ कितनी है लेंथ, ये चीज़ कितनी है, अगर ये रेडियस आर है, ये पूरा रेडियस आर है, तो ये चीज़ कितनी होगी, तो सरकमफेरेंस का 1/4 यानी कि 2 पाई आर डिवाइड बाई 4 यानी कि पाई आर बाई 2। तो ये चीज़ पाई आर बाई 2 है और डी आर इसकी ये है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया यानी कि पाई आर बाई 2 इंटू डी आर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो डी एम ये हो गया कि सिग्मा इंटू पाई आर बाई 2 इंटू डी आर। अब देखो ये तुमने एक छोटा सा स्ट्रिप मारा है, तो अगर तुम इमेजिनरी पॉइंट में जाओ तो तुम इसको एक रिंग भी कंसीडर कर सकते हो, एक तुम इसको एक रिंग भी मान सकते हो। एक्चुअल में तो ये डिस्क है, पर यहाँ पे तुमने एक छोटे पार्टिकल माने हैं, तो इसको तुम एक रिंग कंडीशन कर सकते हो। और रिंग के केस में जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन से कहाँ लाई करता है, रिंग के केस में याद रहे हमेशा ये बात, रिंग के केस में जो सेंटर ऑफ में है वो ओरिजिन से जो बेस लाइन मान लो या ओरिजिन मान लो, जो भी टू आर बाई पाई डिस्टेंस ऊपर होता है, यानी कि ये भी एक प्रकार की सर्कुलर रिंग ही है। ठीक है, मतलब ये क्वाड्रा रिंग है। अगर सेमी सर्कुलर रिंग है, जैसे यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग में सेंटर ऑफ मास और बेस से 2r/पाई ऊपर लाई करता है। ठीक है, वैसे भी अगर एक तुम क्वाड्रा रिंग मानो, यानी कि ये जो सेमी सर्कुलर रिंग थी, अब ये रिंग क्या सोचो, ये एक ऐसा है और एक ऐसा तार टाइप का है। ठीक है, ये डिस्क नहीं बची, अब ये एक ऐसा तार है और ये तार है, यानी कि वो अंगूठी या रिंग हो गई है। यहाँ पर भी वो अब तार का एक चौथाई ले लिया तुमने वहाँ पे, अब चाहे चौथाई लो, सेंटर ऑफ मास जो है वो ये जो लाइन है इससे जो रेडियस है, रेडियस के लॉन्ग हमेशा रेडियस के लॉन्ग देखोगे तो ये जो लाइन है इससे इसके एंगल बाइसेक्टर, जो भी इसका ज्योमेट्रिकल, हाँ ये भी बात है कि सेंटर ऑफ मास सबसे पहली बात तो इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। ये भी आता है कि सेंटर ऑफ मास अभी कैसे बोला है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास कहाँ लिखेगा, कहीं ना कहीं इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही लाई करेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा, जो कि तुम्हारा 2r/पाई होगा। ठीक है, यहाँ पर भी वो भी तुम्हारा 2r/पाई होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर। इस केस में भी सेंटर ऑफ मास जो है वो ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही लाई करेगा, और ज्योमेट्रिकल सेंटर पर कहाँ लाई करेगा, वो 2r/पाई होगा। अब डीएम मास के लिए सेंटर ऑफ मास, डीएम मास जो है स्ट्रिप, तब अब ये क्या होता है, ये होता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अब ये डीएम है, वो छोटा सा मॉल है, स्मॉल सा मास है, स्ट्रिप है। अब इसको तुम एक रिंग मान सकते हो। अब रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, 2r/पाई पे हमने डिस्कशन कराया है। तो जो एक्स है ये 2r/पाई होगा, क्यों,
तो ये होता है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम रीजन। अब ये डीएम के केस में तुम एकदम स्मॉल स्ट्रिप मान रहे हो, जिसको तुम एक रिंग भी मान सकते हो, और रिंग के केस में सेंटर ऑफ मास है वो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे एंगल बाइसेक्टर मान लो, या ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करता है। कहाँ पे? ज्योमेट्रिकल सेंटर से 2r/π डिस्टेंस दूर, ठीक है। उसके लिए तुम एक्सीएम का फॉर्मूला लगाओगे, एक्सीएम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो एक्सीएम तुम्हारा ये निकलेगा, और ये जो है ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम इंजीनियर जो कि 2r/3 है। लिमिट क्या है? डी आर एक छोटा सा एरिया है, यहाँ पे डी आर रेडियस नहीं है, कंफ्यूज मत होना इनिशियली। ये डी आर एक छोटा सा डी आर बहुत सारी तुम मानोगे तब ये ऐसे डी आर तुमने एक स्टेप मानी, ठीक है। ऐसे तुम्हें इतनी यहाँ स्टेप और माननी पड़ेगी, यहाँ स्टेप और, तो तुम्हें एट दी एंड कवर तो पूरा एरिया ही करना है। एट दी एंड कवर तो तुम्हें को पूरा एरिया ही करना है। तो तुम्हें लिमिट जो है वो डी आर की चलाओगी 0 से लेके ए तक, ये ठीक है, 0 से लेके ए तक। डी आर एट दी एंड तुम्हारा एक एरिया ही है। लिमिट उसकी जो डी के साथ, और डी के साथ आर है, ठीक है, आर है, ठीक है, आर है यहाँ पे। अब डी आर ऐसे सोचो ना, डी आर एक छोटी सी स्ट्रिप है। अब ये छोटी सी स्ट्रिप कितनी स्ट्रिप होंगी? यहाँ बहुत सारी स्ट्रिप होंगी। अब ये पूरी स्ट्रिप को एक एरिया कवर कर रही हैं ए, और आंसर से भी तो मन ज़्यादा लगाओ कि ए के टर्म्स में है, तो लिमिट ज़रूर ए की चलेगी। उससे तुम सॉल्व करोगे तो इस फॉर्म में आंसर आएगा। तुम्हें इस फॉर्म में आंसर दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू 4 आएगी। तो हमेशा याद रखो कि सर्कुलर डिस्क यानी पिज़्ज़ा जिसमें एरिया हो, ऐसी कोई भी डिस्क या क्वाड्रेंट वाली डिस्क जिसमें एरिया हो, उसके केस में सेंटर ऑफ मास वैल्यू बाद उसके एंगल बाइसेक्टर पर लाई करेगा, और बेस लाइन से जहाँ तुमने ओरिजिन माना है वहाँ से 4a/3π ऊपर लाई करेगा, जहाँ पे ए जो है वो एरिया होगा उतने पार्ट का। बात खत्म।